नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको सोशोलॉजी का एक टॉपिक कॉजेज ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एक्सप्लोजन इन इंडिया, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण, इस विषय के ऊपर आपको बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जनसंख्या समस्या और नियंत्रण का एक पार्ट है। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन आज के समय में हो चुकी है। और जनसंख्या के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है गर्म जलवायु। भारत के अंदर हम देखते हैं कि जो जलवायु है अधिकांश राज्यों की बहुत ज़्यादा है। अधिकांश जगह पे जो जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ पे जो लड़कियों में शीघ्र ही परिपक्वता आ जाती है, वो कम उम्र में ही संतान पैदा करने की योग्य हो जाती है। प्रजनन की प्रक्रिया की लंबी अवधि के कारण अधिक संतानें जन्म लेती है। दूसरा पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह की प्रथा के कारण छोटे छोटे बच्चों को विवाह करवा दिया जाता है और स्त्रियों के उत्पादन काल यानी कि 15 से 35 वर्ष की आयु का पूरा पूरा उपयोग होता है। इस कारण से भी अधिक संख्या में संतानें जन्म लेती है। बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर, यदि बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी हमारे देश के अंदर चाइल्ड मैरिज होती है। और चाइल्ड मैरिज के कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा परिणाम होती है। और दूसरा है मनोरंजन के साधनों का बहुत ज़्यादा अभाव हमारे देश के अंदर। हालांकि आज के समय में देखते हैं मनोरंजन के काफ़ी साधन गाँवों के अंदर भी प्रचलित है, लेकिन इसके बावजूद भी पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण निम्न वर्ग के लोगों और ग्रामीणों में स्त्रियों में स्त्री मनोरंजन का साधन समझी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रथा के कारण हमारे देश के अंदर वयोवृद्ध व्यक्ति अपने बेटों और पोतरों का विवाह अपने सामने ही संपन्न होते देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मेरे जीते जी मेरे पोतों का जो विवाह मेरे सामने हो जाए। इसके कारण वो चाइल्ड मैरिज करते हैं और ऐसे परिवारों में बच्चों के लालन पालन में बहुत कठिनाई नहीं होती है। साथ ही बड़ा कुटुंब समाज में सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा का भी सूचक माना जाता रहा। लेकिन साथ में संयुक्त परिवार प्रणाली जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को लोग समझते नहीं हैं और अबाध गति से संतानों को जन्म देते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर निम्न जीवन स्तर के कारण लोग ये सोचते हैं कि अधिक संतानें होगी तो उत्पादन कार्य में लगकर अधिक धन अर्जित करेंगे और जीवन स्तर को उन्नत कर सकेंगे। और इसके कारण क्या है कि संतानों की शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण और ऐशो आराम के लिए अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। और यदि परिवारों में संतानों की संख्या बढ़ती भी है तो किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव। हालांकि सरकार द्वारा इस तरह के जो परिवार नियोजन के जो साधन है उसका बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्ण जानकारी का अभाव होती है और अरुचि इसके प्रति अरुचि के कारण भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है संचार और परिवहन की कमजोर व्यवस्था। देश की जो 72.22% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 लाख गाँवों में रहती है, जिनमें से अधिकांश गाँवों में संचार और परिवहन की व्यवस्था कमजोर है। इसके कारण प्रजनन, स्वास्थ्य और बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे और सेवाएं गाँव में नहीं पहुंचती है और इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोग इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह की अनिवार्यता।
युवा की अनिवार्यता कारण क्या है कि प्रत्येक भारतीय को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए युवा करना होता है। युवा भारत में एक धार्मिक संस्कार है और मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य भी है। अतः जब युवा होगा तो उसके आवश्यक परिणाम संतानोत्पत्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। हमारे देश के अंदर पुत्र को अधिक महत्व देने के कारण तब तक संतानोत्पत्ति होती थी जब तक कि कोई पुत्र नहीं हो जाए। धर्मशास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की उत्पत्ति को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्साओं की सुविधा के कारण भारत में मृत्यु दर घटी और जन्म दर बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम का प्रभाव। पाश्चात्य मूल्यों के बढ़ते प्रभाव के कारण भी स्त्री पुरुषों में सहवास की स्वतंत्रता बढ़ी है। और इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है चलचित्र, अश्लील साहित्य, तड़क भड़क और दुष्ट पोशाक आदि के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। भाग्यवादी भाग्यवादी होने के कारण भारतीय समझ नहीं पाते कि संतान ईश्वर की देन है और जिसने जन्म लिया खाने को भी वही देगा। इसके कारण क्या है कि वो इस बात के लिए निश्चिंत रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा तो उसकी पालन पोषण की कोई समस्या होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है जन हानि में कमी। युद्ध और शांति काल के अंदर अपवादों को छोड़कर भारत में जनसंख्या की हानि बहुत कम हुई है। डॉक्टर चंद्रशेखर का मत है कि पिछली 5 दशाब्दियों में भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर मानव क्षति बहुत कम हुई है। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। और लास्ट पॉइंट है शरणार्थियों का आगमन। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण पड़ोसी देशों से शरणार्थियों का आना भी है। 1947 में भारत विभाजन के कारण तथा 2 बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के कारण भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से हजारों शरणार्थी भारत आए हैं। बांग्लादेश से आए शरणार्थी ने तो असम में विदेशियों की समस्या को जन्म दिया। फरवरी मार्च 1985 में श्रीलंका में तमिलों पर हुए अत्याचारों के कारण अनेक शरणार्थी भारत आए। तो ये उपयुक्त सारे जो कारण मिलकर भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जन विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। धन्यवाद।